नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में बात होगी कृषि कानूनों की, जिनको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। साथ ही बात होगी कि आखिर इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 साल पहले बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और इसी संबोधन में प्रकाश पर्व की बधाई देने के साथ ही तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, पर फिर भी हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है कि पीएम मोदी ने कहा, मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं, आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस वक्त तो उनकी बातों से लग रहा था कि उनका मन भारी है। वे इसे अच्छा कानून मान रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन के साथ साथ ऐसी कई वजह थी जिस वजह से उन्हें कानून वापस लेना पड़ रहा है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक किसानों में खुशी का माहौल देखा गया। किसान संगठन इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। तो वहीं कथित किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होता तब तक वे घर नहीं जाएंगे, यानी आंदोलन चलता रहेगा। कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाएं
और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। इसका मतलब ये माना जाए कि आंदोलन जो है वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। कैसे चला जाएगा किसान बगैर बात के? आपने घोषणा कर दी, किसान चला गया, ऐसे कैसे चला जाएगा? उसका बातचीत होगी। अगर सरकारों को ये है कि मामला निपटाना, तो बात तो करोगे ना। ऐसे कैसे चले जाएगा किसान कि उन्होंने कह दिया हम अपना चले गए? ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं मिलेगा हमको, कागज नहीं इसके मिलेंगे, ये पार्लियामेंट में जाएगा। आप रखो पार्लियामेंट, इसको ख़त्म करवाओ 2 दिन में, आगे एक बातचीत करो, एमएसपी पर गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश। तमाम विपक्षी दल इसे किसानों की जीत बताते हुए क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे किसानों की जीत बता रहे हैं, तो साथ ही अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा।
और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। कृषि कानून तो वापस हो गए, जिसका कई किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, जिसे वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से लगातार कथित किसानों का आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? कृषि कानून वापसी के बाद देश की स्थिति क्या होगी? संसद की अहमियत क्या रहेगी? इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। जरा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ये बात सुनिए। देखिए, पहले दिन से हम सब लोग, अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। जी हाँ, यही होगा। केंद्र सरकार ने एक कानून वापस ले लिया, चाहे इसका कारण जो भी हो, किसान आंदोलन, चुनाव या फिर दबाव। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फैसला चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक भले ही साबित हो, लेकिन आने वाले वक्त के लिए हिट विकेट साबित होगा। इसी फैसले की आड़ में कई और कानून वापसी की मांग होगी, जैसे CAA, NRC, धारा 370, 3 तलाक जैसे बड़े बड़े मसलों पर कानून बने हैं और बनाने की तैयारी है। लेकिन अब ये आंदोलनजीवी इस बात पर जोर देंगे कि अब कोई भी कानून सरकार की मर्जी ना बने, बल्कि आंदोलन के जोर पर बने। हर कानून के बाद सड़क पर आंदोलन होंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि इस कानून को रद्द किया जाए। कुल मिलाकर कहें तो कानून बनाने की मांग और खत्म करने की मांग जोर आजमाइश संसद में नहीं बल्कि सड़क पर होगी। यही नहीं, देश की संवैधानिक ढांचे को और कमजोर करने की कोशिश होगी और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो सड़कों पर खून बहाया जाएगा, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यातायात बंद कर दिया जाएगा और सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाएगा। तब शायद संसद का महत्व ही खत्म हो जाए और सड़क पर कानून बनने लगे। सड़क पर चलता कोई भी शख्स अपने हिसाब से कानून की मांग करेगा और कुछ लोगों के साथ सड़क पर हंगामा करेगा। अब आप खुद देखिए कि कैसे राकेश टिकैत एक बार फिर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि कमेटी बने, किसानों से संबंधित हर फैसले को कमेटी की सहमति से लिया जाए। आप खुद समझ जाइए कि ये प्लान पूरा है क्या। यानी राकेश टिकैत हमेशा के लिए उस कमेटी के हेड बन जाएं और मलाई खाएं। खैर, जो भी हो, उन किसानों को मुबारकबाद जिन्होंने सरकार को झुकाया, लेकिन उन किसानों को सलाम जिन्होंने सरकार में भरोसा जताया। फिर किसी और खबर की खबर लेने जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।